ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय और श्लोक संख्या 181 181। तौबे जे देखिए गोपीर निज देह प्रीत से होता कृष्णेर लागी जानी हो निश्चित। श्रील प्रभुपाद की जय। अब हमें जो भी स्नेह गोपियों के शरीरों में दिखता है उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, गोपियों द्वारा ईश्वर के प्रति प्रदर्शित स्वार्थ रहित प्रेम की कोई समता नहीं हो सकती, अर्थात कोई तुलना नहीं हो सकती। गोपियों ने जो कृष्ण से प्रेम किया उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, उनका अपना कोई हेतु नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अतएव गोपियों द्वारा अपने शरीरों की सज्जा में जो सतर्कता है उसको समझने में गलती नहीं बरतनी चाहिए। गोपियां जो अपने आप को सजाती थीं सुंदर तरीके से, वो भी किसके लिए? कृष्ण के लिए, अपने लिए नहीं। गोपियां अपने को अधिक से अधिक सुंदर ढंग से सज्जित करती थीं जिससे कृष्ण उन्हें देखकर सुखी हों। उनका कोई गुप्त मंतव्य नहीं था। उन्होंने अपना शरीर और अपना सर्वस्व श्री कृष्ण की सेवा में यह सोचकर अर्पित कर दिया कि उनके शरीर कृष्ण सुख के ही निमित्त थे। वे अपने को इसी आधार पर सुसज्जित करती थीं कि श्री कृष्ण उन्हें देखकर और उनका स्पर्श करके सुखी होंगे। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि गोपियाँ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करती थीं, इसलिए जो सजती धजती थीं सुंदर तरीके से, स्त्रियां सजती हैं ना, तो वो इसके लिए सजती थीं कि कृष्ण जब देखेंगे या स्पर्श करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। स्पर्श भी लिखा है शायद, है ना? हाँ, स्पर्श करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो इसलिए उस तरह से सुंदर तरीके से सजती थीं गोपियाँ। तो ये बात तो जो व्यक्ति भक्त है वो समझ सकते हैं, उच्च कोटि के भक्त जो हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है। एई देह कैलू आमी कृष्णे समर्पण, तार धन तार इहा संभोग साधन। मैंने ये शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वे ही इसके स्वामी हैं और यह उन्हें सुख देता है। गोपियाँ सोचती हैं कि जो शरीर है मेरा ये तो कृष्ण का है, तो इसके मालिक कृष्ण हैं, तो इस शरीर से जो कृष्ण को सुख प्राप्त हो वो हमें करना है। ऐसा साउथ इंडिया में कुछ अभी भी चल रहा है, शायद कुछ मंदिरों में अभी भी चल रहा है। पहले के ज़माने में कुछ लड़कियां होती थीं जिनका विवाह कृष्ण से होता था,
वहाँ मंदिर में जो कृष्ण हैं, मंदिर होता था, वहाँ पे कृष्ण होते थे भगवान, और लड़कियों का विवाह होता था कृष्ण के साथ। मतलब उसके पीछे यही कारण हो, शायद यही कारण होगा। तो सब सेविकाएं थीं कृष्ण की, पर समाज तो इतना अच्छा नहीं है ना, तो बाद में बहुत कुछ समस्या होने लग गई होगी, इसलिए ये इसको अच्छा नहीं माना जाने लगा। परंतु यदि कोई सच्चे दिल से कृष्ण के लिए करता है तो जैसे ब्रह्मचारी होते हैं वैसे रह करके स्त्रियाँ भी सेवा कर सकती हैं। कलयुग में ये सब बहुत मुश्किल है, इसलिए शायद ये प्रथा धीरे धीरे बंद हो गई। नहीं तो जैसे ब्रह्मचारी मंदिर में ब्रह्मचारी रहते हैं और सेवा करते हैं, वैसे साउथ इंडिया में लड़कियों का विवाह कृष्ण से होता था, जो विग्रह कृष्ण हैं उनसे, और फिर वो लड़कियां मंदिर की सेविकाएं होती थीं, सेवा करती थीं मंदिर में, और मंदिर में ही रहती थीं। तो ये जब शुरू हुआ होगा तो भाव अच्छा होगा, पर धीरे धीरे क्या होता है कि मंदिर में रहने वाले भी अगर पुरुष और स्त्री दोनों रह रहे हैं तो थोड़ी समस्या होने की संभावना है। परंतु यहाँ जो गोपियों का भाव है उसको वैसे नहीं समझना चाहिए। गोपियों का भाव जो है वो एकदम से दिव्य है। ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण, एई लागी कौरे देहेर मार्जन भूषण। इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद मिलेगा। इसी कारण से वो अपने शरीर को सजाती थीं, संवारती थीं गोपियाँ। निजांगम अपि या गोप्यो मामेति समुपासते, ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। आदि पुराण का ये कथन है। निजांगम अपि या गोप्यो ममेति समुपासते, ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम भाजन कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती तथा सजाती हैं क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती हैं। लोग कहते हैं, अरे भगवान के भक्त बन गए तो क्यों सुंदर कपड़े पहनना, भगवान के भक्त बन गए तो विरक्ति होनी चाहिए, सुंदर कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि हम क्यों श्रृंगार करें ऐसा। पर यहाँ पर गोपियों का भाव कैसा है, ये शरीर कृष्ण का है, कृष्ण के सामने हम जाएंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे तो ये साफ सुथरा होना चाहिए और सजा हुआ होना चाहिए। कृष्ण मेरे साथ नृत्य करेंगे, हमेशा तो नृत्य नहीं करते थे भगवान, पर जब करते थे हमेशा जो भी सेवा होती थी भगवान की, तो उसमें कृष्ण गोपियों को देखेंगे और गोपियाँ भी कृष्ण को देखेंगी और स्पर्श भी होगा कुछ सेवा में, इसलिए वो अपने को सुंदर तरीके से सजाती थी, सुंदर तरीके से पहले स्वच्छ करती थी, फिर अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, फूलों का हार इत्यादि पहनती थी। तो इसलिए ये आदि पुराण का कथन है। तो सज धज के ही रहना चाहिए, पर भाव होना चाहिए सेवा का, कृष्ण सेवा का भाव। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सजने में, पर भाव नहीं होना चाहिए कुछ अपना। आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, बुद्धिर गोचर नहे जहार प्रभाव। गोपियों के भाव का दूसरा अद्भुत स्वभाव यह है कि इसकी शक्ति बुद्धि की समझ के परे है, बुद्धि की समझ के परे है। गोपियों का जो भाव है वो हमारे बुद्धि के समझ के परे है।
क्योंकि दिव्य है ना, तो दिव्य बुद्धि चाहिए, बुद्धि भी दिव्य होनी चाहिए, तब समझ में आएगा। गोपी गण कौरे जबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख होए कोटि गुण। जब गोपियाँ कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की तनिक भी इच्छा नहीं रहती। आप समझिए, गोपियाँ जब कृष्ण को देखती हैं तो ये सोचकर नहीं देखती हैं कि कृष्ण को देखेंगे तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। वो ये सोचकर कृष्ण को देखती हैं कि कृष्ण के सामने मैं जाऊंगी तो कृष्ण को आनंद मिलेगा। और जो भी सेवा है, ये फर्क है। अपने आनंद के लिए कृष्ण के सामने नहीं जाती हैं, कृष्ण के आनंद के लिए। गोपिका दर्शने कृष्ण रजे आनंद होय, ताहा होते कोटि गुण गोपी आस्वादय। यही चीज़ तो पहले शुरुआत में बताया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि भगवान कृष्ण को जितना आनंद मिलता था राधा रानी के दर्शन से या उनके संग से, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा राधा रानी को आनंद मिलता था कृष्ण के दर्शन और कृष्ण के संग से। तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं कि उन्हें देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना, यहाँ 1 करोड़ नहीं, यहाँ लिखा, प्रभुपाद ने लिखा है करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद गोपियों को मिलता है। थोड़ा सा तात्पर्य है यहाँ 3 लाइन का। गोपियों के अद्भुत गुण कल्पनातीत हैं, उन्हें आत्मतुष्टि की तनिक भी परवाह नहीं। फिर भी जब कृष्ण उन्हें देखकर सुखी होते हैं तो उस सुख से गोपियाँ कृष्ण से करोड़ों गुना अधिक सुख का अनुभव करती हैं। इसको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। केवल मतलब केवल मैं बोलती रहूँगी, आप सुनते रहेंगे, इससे समझ में नहीं आएगा। देखिए, जैसे हम बनाते हैं घर में स्वादिष्ट पदार्थ, प्रसादम, मान लीजिए, अभी भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आने के लिए दूसरी चर्चा हो रही है। हम घर में बहुत टेस्टी बनाते हैं कोई चीज़, वो चीज़ बनाते हैं जो मेरे बेटे को पसंद है। जैसे मान लीजिए मेरे बेटे को भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, ठीक है, मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ। पनीर की सब्ज़ी, छोले, ये सब पसंद है। तो मान लीजिए वो आने वाला है और मैंने उसके लिए बनाया, पूरे थाली में वो सारी चीज़ें रखी जो उसको पसंद है, और यही सोच कर बनाया कि ये खाने में उसको अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। तो हमने 5-10 तरह की सब्जियां, दाल, रोटी, चावल, जो जिसको बनाना है अपने अपने बच्चे के अनुसार सब माता बनाती हैं। तो बनाया और वेट कर रहे हैं और वो आया तो हमने परोसा। अब जब वो खाएगा 1 कौर 2 कौर, तो हम पूछेंगे कैसा बना है, अच्छा लगा? यस, वेरी टेस्टी। बेटा बोलेगा बहुत अच्छा लगा। जब वो बोलेगा बहुत अच्छा लगा मम्मी, तो सच में उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो क्या बोल रहा है, मम्मी बहुत टेस्टी है, तुम्हारे हाथ का बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वो बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है। परंतु हम इसके लिए ही बनाए थे कि बच्चा बोलेगा कि बहुत टेस्टी बना, और उसको लगेगा, उसको स्वादिष्ट लगेगा और वो खुश होगा, खाने के बाद खुश होगा, इसके लिए हमने बनाया। परंतु जब वो खाता है और खुश होता है तो उसके खुशी को देखकर हम खुश होते हैं। हम भिंडी की सब्जी खाकर नहीं खुश हो रहे हैं, हम उसके खुशी को देखकर स्वयं सामने बैठे हैं, हमने 1 कौर भी नहीं खाया है, हमने चखा भी नहीं है, परंतु गया है उसके पेट में भोजन, वो खुश हुआ हमारे भोजन को, बनाए हुए भोजन को खा के। उसके खुश होने से हम उससे भी ज़्यादा खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? बेटा संतुष्ट हुआ, बेटा का पेट भर गया। ये जन्म से होता है।
माता जब बच्चे को, छोटा सा बच्चा उठता है, खेलता है, सुसु पॉटी जो भी करता है, उसके बाद चिल्लाता है, रोता है, माता उसको नहला देती है, धुला देती है, साफ़ कर देती है, उसको पाउडर लगा देती है, जो भी लगाना है लगा देती है, स्वच्छ वस्त्र पहना देती है। उसके बाद उसको दूध पिलाती है, अपना दूध पिलाती है या बॉटल का जिसको जो दूध पिलाना पिलाती है। उसके बाद माता खुश हो जाती है, सब काम हो गया, अब तुम सो। छोटा बच्चा सोता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसको सुला देती है। और बच्चा भी खूब खिलखिला के हंसता है, क्योंकि उसका पेट भर गया और उसको नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि वो नहा लिया। तो उसका सारा कार्य करके माँ बहुत प्रसन्न होती है। चलो अब इसका सारा कार्य हो गया, अब हम सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे नहाना है या मुझे नाश्ता करना है या जो भी करना है। उसके बाद माता सोचती है, पहले उसका सब खत्म करती है। ये चीज़ अभी तक चल रहा है, ऐसा नहीं कि अब ख़त्म हो गया। बेटा आपका 40 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा, फिर भी माता को लगेगा कि बेटा आ गया। घड़ी देखती रहेगी, आया, लेट हो रहा है, ज़रा फ़ोन करो तो, बेटा क्यों नहीं आया है अभी तक, ट्रैफिक में तो नहीं फंस गया, कहाँ फंस गया, आएगा। अगर बहू है तो बहू को बोलेगी बना के दो, ये सब चीज़ मेरे बेटे को पसंद है, और नहीं तो खुद बना के देगी। और जैसे बेटा खाएगा वही प्रसन्नता मिलेगी जो उसको तब मिलती थी जब इतना छोटा सा था गोद में। अब यही चीज़ अब कृष्ण और गोपियों के ऊपर लागू करिए, आपको समझ में आ जाएगा। गोपियाँ कृष्ण के लिए सज रही हैं, गोपियाँ कृष्ण के लिए स्नान की हैं, गोपियाँ कृष्ण के लिए श्रृंगार की हैं। और जब गोपियाँ जाती हैं कृष्ण के सामने, तो कृष्ण गोपियों को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी ये प्यारी गोपी। और जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो उनको देख करके वो गोपी बहुत प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पे कैसे समझना है कि जैसे माता ने अपने बच्चे को खिलाया, खिलाने के लिए कुकिंग किया था, बच्चे की प्रसन्नता के लिए कुकिंग किया था, और बच्चा खा के प्रसन्न हुआ, और उसके प्रसन्न होने से माता प्रसन्न हो गई। इसी प्रकार गोपी सज धज के आई, कृष्ण के लिए सजी धजी, कृष्ण के लिए अच्छा श्रृंगार किया, स्नान किया, सब कुछ किया। और जब कृष्ण उसको देखकर प्रसन्न हुए तो उनके प्रसन्न होने से गोपी प्रसन्न हो गई। अब जैसे हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, और बच्चा खिलखिला के हंसता है, उसके बाद हम बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चा जितना खुश होता है उससे ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं, है ना। एक छोटी सी घटना है, मतलब बोला जाता है इसलिए मैं भी आपको बता रही हूँ। एक बच्चा है, वो बच्चा माँ ने उसको पाल पास पोस कर बड़ा किया, अभी जवान हो गया, 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का बड़ा हो गया है। उसके बाद जब बड़ा होता है बच्चा, तो उसके जीवन में कोई लड़की आ जाती है। आजकल के ज़माने में तो सबके जीवन में आ जाती है। तो उसके जीवन में कोई लड़की आ गई और उस लड़की से वो प्रेम करने लग गया। प्रेम करते करते फिर उस लड़की को विवाह किया, और विवाह करने के बाद वो लड़की बोली कि माँ वहाँ को नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए, तुम अपने, मैं और तुम रहेंगे, माँ नहीं रहेगी हमारे साथ, ऐसा बोली लड़की। और लड़का भी तैयार हो गया। हाँ ठीक है, माँ चलो, ज़्यादा प्रसन्न करना है किसको, ज़्यादा प्रसन्न करना है लड़की को, क्योंकि अभी तो लड़की के प्रति आसक्त है ना बहुत ज़्यादा। माँ ने जो बचपन से किया भूल चुका है वो, तो वो रहता है उस लड़की के साथ। उसके बाद बहुत दिन हो जाता है और लड़की को गुस्सा भी आता रहता है, मतलब बहू को गुस्सा भी आता रहता है अपने सास के ऊपर, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो भी होता है दूर से भी हो ही रहा है। तो एक दिन लड़की बोलती है अपने पति को, जो मतलब माता, बेटा और बहू, तो बहू जो है वो बोलती है, बहू समझिए, वेश्या समझिए, जो समझिए, कोई लड़की है उस लड़के के जीवन में। तो लड़का इतना ज़्यादा पागल है उसके पीछे कि उसको माँ की खुशी समझ में नहीं आ रही है, कि माँ के लिए क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है बात कुछ भी। तो ये जो लड़की है ये कहती है उसको
कि तुम अपने बेटे का कलेजा, अपनी माँ का कलेजा काट के ले आओ। माँ का कलेजा काट के ला मतलब माँ को मार दो और उसका हृदय जो है वो काट के मेरे सामने ले आओ, तब मुझे खुशी प्राप्त होगी, ऐसा वो लड़की बोलती है। और ये इतना पागल है उस लड़की के पीछे, ये जाके माँ को मारता है और मार के उसका कलेजा काट के लाके लड़की को मतलब उसके सामने देने के लिए लेकर आ रहा है रास्ते में साइकिल से। वो लड़का लाते लाते बीच में गिर जाता है, वो बैग गिर जाता है जिसमें बांध करके ला रहा था, माँ के हृदय को काट के ला रहा था, वो गिर जाता है रास्ते में। जब गिर जाता है तो आवाज़ आती है, उस हृदय से आवाज़ आती है, हाँ। लड़का भी गिरता है ना, साइकिल गिरता है तो लड़का भी गिरता है, लड़का भी गिरता है और माँ का हृदय भी गिर जाता है। तो हृदय से आवाज़ आती है, बेटा चोट तो नहीं लगी तुम्हें। ये बहुत बहुत लोग इस कहानी को सुनाते हैं, इसलिए मैं आपको सुनाई कि माँ का कलेजा काट के वो जा रहा है उस लड़की को देने, वो लड़की वेश्या ही समझिए होगी, उसको देने जा रहा है, तभी भी माँ का कलेजा बोल रहा है बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी। ये होती एक्चुअल माँ ऐसी ही होती है। तो अब आप सोचिए कि बेटा जब संतुष्ट होता है तो माँ को कितनी खुशी होती है। इसलिए ये कथा सुनाया मैंने कि ऐसे लगेगा हमको गोपियाँ अपने लिए सजती हैं और कृष्ण के लिए कैसे सजेंगी। अच्छा ठीक है, सोचती हैं कि हाँ कृष्ण को देख के गोपियों को खुशी होती है, नहीं, वो सिर्फ कृष्ण के लिए सजती हैं। और जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो उनके प्रसन्नता से ये उनसे करोड़ों गुना ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। ये आप माँ और बेटे के उदाहरण से मुझे लगता है समझ गए होंगे। जैसे हमारा बच्चा जब संतुष्ट होता है खा करके, तो हम बच्चे के संतुष्टि से भी ज़्यादा, वो जितना खुश होता है उससे बहुत ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार गोपियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि कृष्ण खुश हो गए। ठीक है, तो यहीं पे हम रोकेंगे आज। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।